तो उसमें आपकी गलती नहीं है ना, इंस्ट्रूमेंट की गलती है। तो 3 टाइप के एरर्स, ये थियरी है। अब अपन कैलकुलेशन देखो, y इज इक्वल्स टू a प्लस b या माइनस कोई भी लो, प्लस अगर इसका एरर निकालना है तो इसको कैसा लिखते बाद में, डेल्टा y बाई y इक्वल्स टू डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b। ये डेल्टा y बाई y को क्या बोलते हैं आप, रिलेटिव एरर बोलते हैं, रिलेटिव एरर। अगर इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल्स टू डेल्टा a बाई a इंटू 100 प्लस डेल्टा b बाई b इंटू 100। समझ बेटा, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, डेल्टा y बाई y इंटू 100 को बोलते हैं परसेंटेज एरर। ये क्या है, रिलेटिव एरर। और डेल्टा y क्या है, सिर्फ डेल्टा y को क्या बोलते हैं अपन, एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और डेल्टा y बाई y को क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर। डेल्टा y बाई y इंटू 100 को क्या बोलते हैं, परसेंटेज एरर। अब ये क्या था, प्लस लिए थे, अगर आप माइनस भी लेते हैं, y इज इक्वल्स टू a माइनस b, तब इसका डेल्टा y तो क्या लिखेंगे हम, डेल्टा y प्लस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ये तो क्या हो गया आपका, एरर हो गया, डेल्टा y एरर है ना। अब डेल्टा y बाई y लेंगे, डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b, इसको क्या बोलेंगे। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है, सर या प्लस को भी प्लस लिए और माइनस को भी प्लस ले रहे, प्लस ही ले, आपका घाटा हो या फायदा हो, घाटा हो या फायदा हो, एरर ही हुआ ना। प्लस बढ़ो या कम हो, एरर हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, रिलेटिव एरर। अब डेल्टा y बाई y, अब यहाँ पर अलग अलग 100 से इंटू कराना, अब एक ही बार इंटू कर दूंगा, डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b इंटू 100, इसको क्या बोलेंगे, परसेंटेज एरर। हो गया। ये किस में करें अपन, फर्स्ट एडिशन में, सेकंड किस में करें, अब देखो, इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एक एग्जांपल देता हूँ मैं, y इज इक्वल्स टू a पावर a बाई b ले लेते हैं, b पावर b c पावर c, या मल्टीप्लिकेशन है ऊपर, नीचे डिवीजन है ना, दोनों भी है, तो एक ही साथ क्या करना है अपन को, डेल्टा y बाई y इक्वल्स टू पावर क्या है, a इंटू डेल्टा a बाई a प्लस b का पावर क्या है, b इंटू डेल्टा b बाई b प्लस c का पावर क्या है, c इंटू डेल्टा c बाई c। कर दिए, ये क्या है आपको, रिलेटिव एरर है। अब यहाँ भी ध्यान रखो आप, डिवीजन की राह तो क्या करें अपन,
पहले स्विच कर हो गया। नेक्स्ट परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे? डेल्टा वाई बाई वाई इंटू 100। अब अभी एक आएगा पॉइंट, वो अभी बता देंगे। ए इंटू डेल्टा ए बाई प्लस बी इंटू डेल्टा बी बाई प्लस सी इंटू डेल्टा सी बाई इंटू 100। अब याद रखो बेटा, यहाँ पर अपन एरर निकाल सकते हैं, यहाँ पर एरर निकाल सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में रिलेटिव एरर निकाल सकते हैं, एरर नहीं निकाल। क्या निकाल सकते हैं? रिलेटिव एरर। सो नोट, इन मल्टीप्लिकेशन and division no error, एंड डिवीजन only relative error. we can find Relative error. relative error and percentage Error. but not error। समझ में आया? हो गया। So 3 plus or minus 0.2 मीटर। इसका मतलब क्या है? y का जब मेजरमेंट करें वो 3 मीटर रहना, लेकिन मेजरमेंट करते समय या तो 0.2 मीटर ज़्यादा हो जाना या 0.2 कम हो जाना। तो डेल्टा y क्या है? सोल्यूशन। y is equals to 3 मीटर, डेल्टा y is equals to प्लस और माइनस 0.2 मीटर। तो इधर क्या है पहले ये बोलो? Plus 0.2. डेल्टा y is equals to प्लस और माइनस 0.2 मीटर। सेकंड रिलेटिव एरर Delta y by y. डेल्टा y बाई Y. y Delta y plus or प्लस और minus माइनस 0.2 बाई 3 3. डिवाइड करो, प्लस और माइनस 0.0667 यूनिट नहीं रहता इसको, ये मीटर देंगे लेकिन इसको यूनिट नहीं है, कि ये ऊपर भी मीटर देंगे नीचे भी मीटर देंगे, कट जाएगा। नेक्स्ट सर उतना फास्ट कैसा करना हो? अच्छा है, कानों के बीच में डालना। नहीं वो तो है ना सर, आप इतना फास्ट कैसा कर रहे हो वो बोलो ना। हाँ तुम्हें बता वही, ये 0 पॉइंट डाल दिया यहाँ पर, मैं हवा में डाल दिया, वो 2 हो गया और एक 0 डाल दिया। अब 2 है, 2 3 के डबल में 2 नहीं जाता। हाँ, तो तो फिर पॉइंट और एक 0 लेके यहाँ पर 0 ले लिया, यहाँ 0 तो, लेके 0 हाँ, ले लिया। 3 अब 3 6 6 जा, 80। फिर वापस 2 बचता, हाँ फिर 3 6 जा, 80 ऐसा जाते हैं फिर चलता जाते रहता, तो 6 को कट करके 7 बना दिया। हाँ, करना है वो कर सकते नहीं। तो अभी बताऊंगा मैं, इसके भी रूल बताऊंगा, कोई नहीं। मैथमेटिक्स से बेटे तुलना का नहीं कुछ है, फिजिक्स में बताएंगे आपको। तुलना नहीं पूछ रहा तो मैं पूछ रहा हूँ। नेक्स्ट परसेंटेज एरर, डेल्टा वाई बाई वाई इंटू 100, डेल्टा वाई प्लस और माइनस 0.2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 100। 7 इंटू 100। तो क्या बेटा ये 2 0 है ना, तो 2 पॉइंट आगे डालो, 6.67 हो गया। इसका भी नो यूनिट, रिलेटिव एरर इंटू 100 हो गया। कोई डाउट है पूछो, आराम से देखो, गड़बड़ ना। हाँ समझ में। परसेंटेज एरर को तो जो आंसर आया ना रिलेटिव एरर का, डेल्टा वाई बाई वाई ये है ना, इसको 100 से इंटू कर दो, परसेंटेज एरर आया। सिंपल है जी, डेल्टा एरर के वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करना तो परसेंटेज एरर आता। 100 बोल तो परसेंटेज आया बिठा नहीं आया, वापस पूछता है। ये बच्चे आया, आया आपको नहीं, आपको आया। देखो बेटा y is equals to 3 plus or minus 0.2 दिया, तो y का वैल्यू असल में रहता 3 मीटर, और ये जो प्लस और माइनस जो दिया वो एरर छोटा वैल्यू जो है ना, ये क्या कहता है एरर। तो
इसमें क्या बोला एरर फाइंड करोगे तो एरर क्या है पहले तो प्लस और माइनस 0.2 रिलेटिव एरर मतलब डेल्टा y बाई y डेल्टा y कितना है प्लस और माइनस 0.2 बाई 3 इसको डिवाइड करो आप डिवाइड करें तो क्या आएगा आपको 0.0667 तो अभी कान में डाल के करें हाँ अब परसेंटेज एरर बोलते इसको इंटू 100 कर दे 200 करो देख फाइंड एरर रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर सोल्यूशन क्या आएगा बेटा एरर डेल्टा वाई जो है ना 0.1 है प्लस और माइनस x equals to 6 सेंटीमीटर डेल्टा x equals to डेल्टा एक्स इज इक्वल प्लस टू और माइनस 0.1 प्लस और माइनस 0.1 सेंटीमीटर ये एरर आ गया आपको एरर का यूनिट रहेगा एरर के यूनिट नो रिलेटिव एरर रिलेटिव एरर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई एक्स 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 6 1 गया 10 6 गया होता 4 5 टाइम 0 6 6 जा 36 अगेन 4 4 चलते रहेगा 7 ले लिया so this plus or minus 0.0167 now percentage error परसेंटेज एरर इंटू 100 ताकि डायरेक्ट अपने को मालूम एरर 0.0167 इंटू 100 दो हट गया तो 1.67 परसेंटेज इसको परसेंटेज एरर बोलते हैं हम नेक्स्ट फाइंड एरर रिलेटिव एरर परसेंटेज एरर ऑफ फर्स्ट y is equals to 167 plus or minus 18 meter b is equals to 23 plus or minus 2 meter per second per h is equals to 15 plus or minus 0.9 centimeter. Fourth, y is equals to 12 plus or minus 0.8 meter. Fifth, y is equals to 18 plus or minus 0.4 meter. Now next one. Find error in time. Error in time. Then even with the percentage error. Percentage error of length of pendulum. Pendulum is 6%. Find error in time when the percentage error of length of pendulum is 6%. Use E is equals to 2 pi under root L by G formula. Or now just see here since T is equals to 2 pi
अंडर रूट एल बाई जी इज गिवन। ये फार्मूला दिए अपने को परसेंटेज एरर किसमें दिए बेटा? सिर्फ लेंथ में दिए, समझे? प्रॉब्लम में देखो, द परसेंटेज एरर ऑफ लेंथ ऑफ पेंडुलम इज 6% को कितनी है? तो गिवन क्या आपके पास? गिवन डेल्टा एल बाई, ये स्मॉल एल लिया ना, स्मॉल एल लिया, एल बाई एल इंटू 100 ये दिया आपने को। कितना है ये? 6 है। डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 कितना दिया आपने को? परसेंटेज एरर को तो क्या लिखते हैं? डेल्टा एल बाई लेंथ है तो डेल्टा एल बाई एल इंटू 100, ये 6 दिया। अब ये टी 2 पाई तो कांस्टेंट है और जी में कोई एरर दिया नहीं अपने को, तो ये लेंथ का पावर क्या होगा? बोलो फास्ट, लेंथ का पावर क्या आएगा? ये नहीं मालूम सर। रूट का मतलब हाफ, तो अपने को सिर्फ लेंथ लेके करना है, 2 पाई और जी तो लेना ही नहीं है अपने को। तो अपन क्या करते हैं? डेल्टा टी बाई टी इंटू 100। अब बताओ एल का पावर कितना है? हाफ। यहाँ ले लेना बोल के बताया ना आपको अभी मल्टीप्लिकेशन में। तो अब ये क्या लेंगे वाले में? डेल्टा एल बाई एल इंटू 100। ये कितना दिया आपको? कितना दिया? 6 दिया। सो 1/2 इंटू 6, 3%। यानी मतलब ये हुआ कि अगर लेंथ के मेजरमेंट में गलती हुई 6% की, तो टाइम का परसेंटेज एरर कितना हो जाता? 3% हो जाता। ये कॉन्सेप्ट अभी बोल रहा हूँ बेटा आप लोगों को। क्या बोल रहा हूँ? ये कॉन्सेप्ट। गलती एक जगह हुई तो पूरी जगह होती। कैसा होती? जैसे यहाँ घर में दावत थी, इनको बोले शक्कर लाओ बोलते, इन किराना शॉप पे गए शक्कर लाने को, शक्कर की जगह नींबू का सट दे दिया, क्या बोलते? लेमन साल्ट। वो भी शक्कर के वैसा दिखता। चिल्ला के उठा के पिताजी भी देखे शक्कर के वैसे, जो बनाने वाला भी देखा शक्कर के वैसा, खीर में डाल दिया। अब खीर बहुत अच्छी बन गई। जब सब जने पी के क्या बोले मन में, 2 साल तक याद करे अरे उनके घर में खीर कैसी बनी। तो एरर एक जगह हुई, वो किराना शॉप वाले की वजह से कितना फैल गई, फैली ना। तो एरर एक जगह, ये फार्मूला है, एरर गलती कहाँ पर हुई? लेंथ में। तो इसमें एरर दिखता अपने को? टाइम में भी टाइम जो भी रिलेटेड रहता, वो तो जो भी कनेक्टेड रहता, इसमें आपको एरर दिखेगा ही दिखेगा। नेक्स्ट, पूरे प्रॉब्लम्स दिए सर हम लोग को सॉल्व करने। परसेंटेज एरर इन मेजरिंग acceleration of a body is found to be 5% and percentage error in time is 8%. Find percentage error in measuring displacement. In measuring displacement. Use S is equal to half a d square. चलो बेटा सोल्यूशन। गिवन क्या है पहले बोलो? एरर इन मेजरिंग एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बोलते ए इज इक्वल टू क्या होता? एक्सेलरेशन होता। सो डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 हाउ मच? 5%। टाइम के मेजरमेंट में क्या दिया? डेल्टा टी बाई टी कितना दिया हो? इंटू 100 इक्वल्स टू 8%। ध्यान दो बेटा, ये अपन परसेंटेज एरर किसका निकाल रहे? डिस्प्लेसमेंट का। एसयू क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट इंटू 100। अब ये हाफ तो कांस्टेंट है, भूल जाओ उसको। अब ये दोनों दिया ना अपने को, तो पहले क्या लिखना? डेल्टा ए बाई ए इंटू 100। अब इंटू लिखना है, प्लस लिखना? प्लस, सब में प्लस। यहाँ पावर कितना है?
तो 2 लिखना है ये। फिर डेल्टा T/T इंटू 100, ये कितना दिया आपको 5%, प्लस 2 इंटू ये कितना दिया आपको 8%, 5 प्लस 2 8 16, दिस वन इज 21%। पूरा एरर कितना हो गया अपने पास? किसमें हुआ एरर? डिस्प्लेसमेंट में। एरर एक्सेलरेशन में हुआ, एक्सेलरेशन के मेजरमेंट में, टाइम के मेजरमेंट में एरर हुआ, तो पूरा एरर किसमें दिखा अपने को? डिस्प्लेसमेंट। देखो ये इसमें प्रॉब्लम में क्या दिया? एरर एक्सेलरेशन का एरर कितना है 5%, टाइम का एरर कितना है 8%। तो अपने को डिस्प्लेसमेंट का एरर फाइंड करो बोल रहा है। कौन सा फॉर्मूला यूज करके? इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ए है, तो डेल्टा A/A इंटू 100 कितना होगा? 5%। और टाइम तो टी मालूम है आप लोग, इसलिए लिखा है डेल्टा T/T इंटू 100 इक्वल्स टू 8%। अब ये फार्मूला, इसमें हाफ तो नंबर है, भूल जाओ, उसको लेना भी नहीं है कंसिडरेशन में। अब ये इसको क्या लिखे? डेल्टा H/S इंटू 100। अब ए को क्या लिखेंगे? डेल्टा A/A इंटू 100। अब ये इंटू में है ना, तो भी किस में लिखना है? प्लस में, प्लस लिख दिए। पावर कितना है? 2 इंटू डेल्टा T/T इंटू 100। ये डेल्टा A/A इंटू 100 कितना दिया? 5। ये 2 का 2, डेल्टा T/T इंटू 100 कितना दिया? 8। ये 2 16 प्लस 5 प्लस 1%। बाई C/4, तो इसी क्या लिखते? A2/B² C/4 प्लस हो गया ना? हाँ, तो माइनस ले लेना गलती से। सो डेल्टा Y/Y इंटू 100 इक्वल्स टू पावर 3 डेल्टा A/A इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा B/B इंटू 100 प्लस 4 इंटू डेल्टा C/C इंटू 100, 3 इंटू इसका वैल्यू ए में कितना दिया परसेंटेज है? 1%। अब देखो मैं वहाँ पर क्या लिया? कैपिटल, और यहाँ आपको दिया स्मॉल। So this one is 1% plus 2 into 3 plus 4 into 5, 3 plus 6 plus 4 5 are 20, 9 plus 20, 29. 29%। मान लो प्रॉब्लम बनाता है ऐसे नंबर देखे कि इंटू करने के बाद वो 102% हो जाता है, और ऑप्शन में 102 भी देता है और लास्ट ऑप्शन नन देता है, तो क्या डालेंगे? 102 डालेंगे या नन डालेंगे? समझ में आया क्वेश्चन के आंसर? इसका आंसर 29% आया। ऐसा कुछ दिया हो ना कि अपन सब वैल्यूज डालने के बाद में यहाँ पर आंसर आया 102%, और उन ऑप्शन में 90%, 60%, 102% को नन दिया, तो आंसर क्या डालना आपने? नन। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मिस्टेक 100% ही हो सकता, नन 102% नहीं हो सकता। समझ आया? तुम करने का कुछ नहीं कर सकते।
कॉन्फिडेंस है मेरे तरह से ये डाउट है कल के वो के कॉन्फिडेंस है कल के होगा क्या कुछ मिस्टेक करे बोल के डाउट हो सकता है अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कॉन्फिडेंस नहीं था कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो अब ये क्या है मैं गलत कर सकता समझे एग्जाम वाले को मालूम पड़ेगा सेम नंबर के एग्जाम वाला तो सेम टाइप नाउ आइंस्टीन्स क्वांटम थ्योरी according to Einstein light propagates in the form of massless particles called photons these particles photons are massless but they have momentum momentum का मतलब होता है mass into velocity according to Newton's second law so Newton's second law is failed in quantum mechanics क्या होता है मालूम है photons particles है जिनको mass नहीं है लेकिन momentum है मोमेंटम का मतलब मास इनटू वेलोसिटी होता है बिना मास के मोमेंटम कैसा होता होता बोल के कौन बोले आइंस्टीन तो कौन सा न्यूटन सेकंड लॉ फेल हो गया और क्या बोले एनर्जी और मास इंटर कन्वर्टिबल है एनर्जी मास में बदलता मास एनर्जी में बदलता किसकी वजह से बदलता वेलोसिटी ऑफ लाइट की वजह से यानी कोई भी बॉडी वेलोसिटी ऑफ लाइट से भागे वो स्पीड से भागे तो किसमें कन्वर्ट हो जाता एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता इसमें एनर्जी में So, light propagates in the form of